बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का क्या है बेसिकली, यहाँ पर एक एक बात को डिटेल में क्लैरिटी के साथ में समझेंगे। मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि मैं पढ़ाते समय केवल समझा सकूँ। अगर मैं पढ़ाते समय लिखता तो ज़्यादा समय चला जाता, तो इसलिए मैं क्या करूँ, समय बचाने के लिए वीडियो छोटा बनेगा, इसलिए मैं पहले से लिख देता हूँ और इसका प्रॉपर नोट्स भी आप लोग बना लेंगे। तो ये फायदा होता है। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब समझते हैं जरा। बोला गया है पहला प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन इज ए लाइटेस्ट कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस गैस। कहने का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो अपना हल्का एलिमेंट होता है। अब इतना हल्का होता है कि एयर से भी हल्का होता है। बेसिकली हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, बलून में भी भरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बलून में हीलियम होता है। तो बलून में हीलियम और हाइड्रोजन का मिक्सचर भरा जाता है। तो अब हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐसे गैस होते हैं जो एयर से हल्के होते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि एयर से हल्के होते हैं, तो बलून में जब इनको भरते हैं तो बलून देखोगे हमेशा ऊपर ऐसे तना होता है, उड़ा रहता है, ऐसे रहता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसमें जो गैस भरा गया है वो एयर से हल्का है, इसलिए वो उड़ा हुआ है। अगर हम बलून यानी गुब्बारा जब मुंह से फूंक करके फुलाएंगे, जिसको फुक्का बोलते हैं, फुलाएंगे, तो फुलाने के बाद वो उड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मुंह से फूकेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से 2.5 गुना क्या होता है, भारी होता है, तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए तो बेसिकली हाइड्रोजन लाइटेस्ट होता है, मतलब हल्का होता है। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस मतलब इसका कोई स्मेल नहीं होता। और टेस्टलेस मतलब इसका कोई स्वाद नहीं होता। ठीक है, अगर हम एक लाइन में ये बोल के बात खत्म करें कि हाइड्रोजन हल्का, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब जो हाइड्रोजन होता है वाटर में बहुत ही हल्का सॉल्युबल होता है, हल्का घुलेगा, ज्यादा नहीं घुलेगा। ये बहुत ज्यादा फ्लेमेबल गैस होता है, मतलब इतना तेजी से आग पकड़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और लेस रिएक्टिव गैस होता है, इसका रिएक्टिविटी बड़ा ही कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो आप एक लाइन में ये बोल करके बात खत्म कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका रिएक्टिविटी बड़ा ही कम होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे गिवन है -259.2 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है -252 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये बहुत ही क्या होता है, वेरी लो इंडिकेटिंग होता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा देखो, बहुत कम है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी फोर्स जो होता है बहुत ही, बगल में थोड़ा शादी वादी है तो वहां से पटाखे का आवाज ज्यादा आने लग रहा था, तो इसीलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था, पॉज कर दिया था बीच में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। तो इसमें बोला गया कि बेसिकली जो हाइड्रोजन होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, मतलब कम होता है, ड्यू टू लो फ्रीजिंग लिक्विड। इसका जो फ्रीजिंग लिक्विड यानी मतलब एक वर्ड में अगर हिमी बोल के बात खत्म करें कि इसका जो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसलिए इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्रायोजेनिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्रायोजेनिक फ्लूइड कब बोलेंगे हाइड्रोजन को, जब टेम्परेचर लो रहेगा तब। मतलब क्रायोजेनिक फ्लूइड जो है ये लो टेम्परेचर पे प्रोड्यूस होता है, बनता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर आपको ये H2 मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, मतलब इनका बॉन्ड यहाँ पे शो किया गया है। तो अगर यहाँ पे ये बॉन्ड देखें तो इसी को ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसे बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अब वो कितना है, 104 किलो कैलोरी पर मोल है, और अगर इसमें हम किलो जूल में देखें तो 436 किलो जूल पर मोल है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा सर, ये बताओ। क्योंकि ये बॉन्ड जब आसानी से टूटेगा ही नहीं तो दूसरे के साथ तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के लिए बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब बॉन्ड टूटेगा कब, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब, इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। अब इसमें जो बॉन्ड लेंथ होता है हाइड्रोजन के बीच का 74 पिकोमीटर होता है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, चाहिए होता है बेसिकली रिएक्शन कराने के लिए, क्योंकि बॉन्ड तोड़ेंगे तभी रिएक्शन होगा। लास्ट है, इट इज लाइटर देन एयर। एयर से क्या होता है, हल्का होता है। और उसके बाद क्या लिखा गया, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। और मैंने यहाँ पर एक बात लिखा है नोट में कि हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो अब तक इतना कंक्लूजन हम लोगों ने बारे में जान लिया हाइड्रोजन के, तो अगर हमको ये ही नहीं पता रहे कि हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है तो ये बहुत गलत बात है। तो बेसिकली आप इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन हमारा क्या होता है,
नॉन मेटल होता है। तो इस तरीके से प्रॉपर हाइड्रोजन का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।